और जामे कराची में खुदकुश धमाके में 3 गैर मुल्की समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए। CCTV फुटेज के मुताबिक धमाका खुदकुश है। बोल न्यूज़ के डेप्यूटी ब्यूरो चीफ कराची शुएब बरनी इस वक्त जामे कराची में मौजूद हैं। उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। जी शुएब, आगाह कीजिएगा, अब तक की क्या तहकीकात हुई हैं? इस धमाके को खुदकश धमाका करार देते हुए बताया है कि ये खातून ने खुदकश धमाका किया है और एक कलदम तंजीम ने भी इस धमाके की ज़िम्मेदारी कबूल की है। जिसने धमाका किया है उसके ट्विटर से भी 12:10 पे ये मैसेज किया गया था कि मैं ये काम करने जा रही हूँ और इस वक्त मैं उसी मुकाम पर मौजूद हूँ। हमारे कैमरामैन दानिश शकील आपको बराह रास्त दिखाएंगे। ये वो है जो कि जल कर और धमाके के नतीजे में मुतासिर हुई वैन है। इस वक्त भी ये यहाँ पर खड़ी हुई है। इसे शवाहिद वगैरह हासिल करने का सिलसिला जारी है। जबकि राइट हैंड पे ये वो कैंपस का गेट है जिस जगह से ये यूनिवर्सिटी के उस डिपार्टमेंट के अंदर जानी थी जिसमें ये चीनी सवार थे। तमाम इस गेट के बिल्कुल बाहर ही राइट हैंड साइड पे ही धमाका हुआ है। यानी मैं इस वक्त आपको जो रिपोर्टिंग कर रहा हूँ वो इसके लेफ़्ट हैंड साइड से कर रहा हूँ। ये जो आपको गेट दिखाई दे रहा है ये इसका लेफ़्ट हैंड साइड वाला है। इसका जो राइट हैंड साइड वाला जो गेट है वो ज़्यादा डैमेज है, बुरी तरह उड़ा है, क्योंकि ये गाड़ी उस जगह खड़ी हुई थी। मैं अपने कैमरामैन दानिश शकील से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं जहाँ ये पुलिस एहलकार खड़े हैं और ये एक मोटरसाइकिल भी गिरी हुई दिखाई दे रही है। इस जगह से ये गाड़ी ने जब टर्न मारा है तो ब्लास्ट हुआ है CCTV फुटेज के मुताबिक, और उसके बाद इस गाड़ी में आग लग गई और धमाका बहुत ज़ोरदार था जिसकी वजह से जामिया कराची के जो मुख्तलिफ शुबाजात हैं जिनमें ये मेरे पीछे कॉमर्स डिपार्टमेंट है, इसके साथ इसी रोड पे IBA का कैंपस है, इसी रोड पे फार्मेसी का डिपार्टमेंट है और जो दीगर डिपार्टमेंट हैं वो मौजूद हैं, उनके भी शीशे वगैरह टूटे हैं। मेरे अकब में ये जो 2 से 3 मंजिला इमारत आपको दिखाई दे रही है इसके भी शीशे टूटे हुए हैं और गाड़ी तो मुकम्मल तौर पे डैमेज है। इस गाड़ी के अंदर से चीज़ें उड़ के, जैसे इसका ये नंबर प्लेट है EB0173 मडगार्ड समेत उड़कर कहीं और गया है। यहाँ पे दूर दूर तक जिस्म के अज़ा के टुकड़े दीवारों पे लगे हुए हैं, खंभों पे लगे हुए हैं। जो इंसानी जिस्म के टुकड़े उड़े हैं वो उड़ने के बाद दूर दूर तक बिखरे हैं। और इसके साथ जो CCTV इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक कितना ये धमाका खेज मवाद था और मुख्तलिफ यहाँ पे जैसे छर्रे के निशानात होते हैं, पैलेट्स के निशानात होते हैं, वो इस हाईएस्ट वैन पे दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही के इलेक्ट्रिक का एक सब स्टेशन है, वहाँ पर भी आग के असरात देखे जा सकते हैं। पूरी उसकी दीवारें काली हैं, वहाँ पे डैमेजेस वगैरह हुए हैं। कराची यूनिवर्सिटी जो है मुल्क की एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ फ़ॉरेन स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद मौजूद रहती है और यहाँ पे जो कैंपसेस हैं वहाँ पर वो मौजूद रहते हैं। इस वक्त भी गैर मुल्की तलबा बड़ी तादाद में यहाँ पर क्राइम सीन पर मौजूद हैं, क्योंकि वो जामिया कराची के अंदर ही मुख्तलिफ हॉस्टल्स में रहते हैं, तो वो इस इंसिडेंट को देखने के लिए मौजूद हैं। तो कराची यूनिवर्सिटी में तो इतने ज़्यादा 41,000 से ज़्यादा तो तलबा पढ़ते हैं। हर तलबा की जामे तलाशी लेना तो किसी सूरत मुमकिन नहीं है कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए भी, क्योंकि जब तलबा का रश होता है तो इतने तलबा आते हैं कि मोटरसाइकिल, बाइक, पैदल, शटल से कराची यूनिवर्सिटी के पॉइंट से कि अगर हर शख्स की तलाशी लेना शुरू की जाए तो जो सिल्वर जुबली गेट है, जो मस्कन गेट है, वहाँ पर तो कई मील की लाइनें लग जाएँ और अंदर आने वक्त जब लोग आ रहे होंगे तो तलाशी लेने में बहुत वक्त लगेगा। तो हर किसी की तलाशी तो नहीं ली जा सकती। यहाँ कोई मेटल डिटेक्टर गेट या वॉक थ्रू गेट वगैरह तो नहीं है। कराची यूनिवर्सिटी के दरवाज़ों पे सिर्फ गाड़ियों को रोक के देखा जाता है, उनसे कार्ड मांगा जाता है, अंदर आने वाली गाड़ियों से पूछा जाता है, बाइक सवारों को रोका जाता है, सख्ती की जाती है। लेकिन फिर 2-4 दिन 5 दिन के बाद सख्ती ख़त्म हो जाती है। वाज़ेह रहे कि इस दहशतगर्दी के वाक़े से पहले जामिया कराची इंतज़ामिया ने एक ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने तहरीर किया था कि चाइनीज़ की जो मूवमेंट है वो जामिया कराची के अंदर बग़ैर रेंजर्स और बग़ैर सिक्योरिटी के होती है। गो के आज उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड भी था, रेंजर्स एहलकार भी थे और वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप जैसे देख सकते हैं ये हम उस रोड से आपको रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो मस्कन गेट से जाता है और मेरे उल्टे हाथ पे ये वो आगे आपको IBA कैंपस और उसके आगे फार्मेसी डिपार्टमेंट और कराची यूनिवर्सिटी का जो दीगर डिपार्टमेंट्स है वो दिखाई दे रहे हैं। इस पूरी सड़क को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और ये पूरी सड़क पे इस वक्त सिर्फ कानून नाफिज करने वाले हैं, मीडिया है या जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं या जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मुसलसल यहाँ पे शवाहिद इकट्ठा करने का सिलसिला जारी है। ये जो जली हुई मोटरसाइकिल आपको दिखाई दे रही है इसके हवाले से भी मालूमात हासिल की गई हैं। इसके साथ साथ ये जो गाड़ी थी इसके अंदर जो लोग थे उनकी तस्वीर वगैरह सामने आ गई हैं जो कि दहशत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।